की जो कि कुल मर्यादा बचाती रहे। एक छोटा सा प्रसंग है, आप सब ध्यान दीजिएगा। एक दिन का वक्त है साथियों, महाराजा शकुन अपने दरबार पर अपने सिंहासन पर आरूढ़ हैं और मंत्री से कहे कि आज यार कुछ मौसम रंगीन तो मंत्री जी समझ गए, ले आए के एक बोतल पकड़ा दिए बाबूजी, एक ठेमेलर पकड़ा दिए। इस शराब के साथ अगर सवाब रहेगा तो और मजा आएगा। और राजा शकुंत जी लेकर के दरिया के घाट पर चल दिए। तो कभी को देना पड़ा भाव बेरवैया मास्टर। और राजा शकुन लेकर के दरिया के घाट पर चल दिए। दरिया के घाट पर चल दिए, नाविक को हुक्म दिया और नाव आगे बढ़ गई बाबूजी। नाव आगे बढ़ी, नर्तकी एकदम राजा शकुन शराब के नशे में मस्त हैं और नर्तकी कहती है कि ए राजा। राजा शकुन कहे क्या कह रही हो?
कहता नहीं हमारी ओर देखा। नर्तकी कहती क्या है? कौन सा है? अरे कौन शहर के गजरा हो गमा के सारी रात। बिया हो टपक सारी रात। जेठ लाए जेठ जेठानी लाए देवर देवरानी मोरे सैया लियोले सवतिया हो मटके सारी रात। तमाम गीत है बाबूजी, तमाम गीत है बाबूजी। लेकिन यार राजा शकुन नाविक को हुक्म दिया, नाव आगे बढ़ी बाबूजी। मुनि विश्वामित्र जी दरिया के घाट पर स्नान कर रहे हैं और लगाए हैं रट राम 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 सिया। राजा शकुन शराब के नशे में कहते हैं कि मार दे ठोकर मार। अरे बाप रे, नाविक नाव आगे बढ़ा दिया तो कभी को टेरी गवा देना पड़ा मास्टर। अरे बगल माँ कसबिनी आ रही हो, बगल माँ कसबिनी आ रही, नशा में मस्त हो गई राजा कई बदनिया। बगल माँ कसबिनी आ रही। नशा में मस्त हो गई राजा कई बदनिया, बगल में कसबिनिया रही और ठोकर लगती है बाबूजी। बाबा जी गिर जाते हैं तो कभी को कहना पड़ा कैसे गई ब्यूना रे गुनवा, और कैसे गई ब्यूना रे गुनवा, कैसे गई ब्यूना तोड़ी नहीं हर माँ घुना घुना रे गुनवा, कैसे गई ब्यूना।
ये बाबूजी ये तो तर्ज कर्जन भाव रहा, लेकिन ठोकर लगती है जब बाबा जी गिर जाते हैं तो कवि का कहना क्या है? आयो जरी जरी जाला ना रे मनवा, अरे जरी जरी जाला ना रे मनवा, जरी जरी जाला ना ठोकर लगल मुनि जी के मनवा रे मनवा, जरी जरी जाला ना। नाव का ठोकर लगल मुनि जी के, गईले गोता खाई हो रामा, गईले राजा सकुंत मुनि को देख के अरे हंसने लगे कठाई की मनवा जरी जरी जाला, मनवा जरी जरी जाला, तमुनि वर कइले अवध पहनावा रे मनवा, जरी जरी जाला। ठोकर लगती है बाबूजी, मुनि विश्वामित्र जी गिर जाते हैं और कहता है कि मार दे ठोकर। उस राम का नाम ले रहा है जिस राम ने एक सीता के खातिर लंकापति रावण को वध कर दिया, और उस सीता का नाम ले रहा है जिसके माँ और बाप का पता नहीं है। अरे बाप रे, राजा शकुंत शराब के नशे में बोल दिए, मुनि विश्वामित्र का अपमान हो गया और क्रोध में बाबा जी उठ गए और तुरंत प्रस्थान कर दिए अयोध्यापुरी में। तो कवि को कहना पड़ा हम गवनवा हम गवनवा लइके जा, हम गवनवा लइके जा, नहीं नहीं पीत लगल यही रनवा, हम गवनवा लइके जा। ये तो ओरिजिनल भाव है, लेकिन कहना है हम घुमनवा झरबैना, हम घुमनवा झरबैना, मुनिवर कइले अवध पयनवा, हम घुमनवा झरबैना। बाबूजी बयान कर दिया अयोध्यापुरी में, और जैसे ही अयोध्यापुरी में पहुंचे
द्वारपालों ने मर्यादा पुरुषोत्तम को खबर दिया कि द्वार पर मुनि विश्वामित्र जी आए हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम देखिए अतिथि के तरीके से सत्कार करते थे। स्वयं अपने दरबार से नंगे पांव ही प्रभु पधार दिए। बाबूजी आए, प्रणाम किए तो मुनि विश्वामित्र जी की आंखों से आंसू आ गया। बाबूजी कहे गुरुदेव आप रो रहे हैं? कहा हाँ राम, कहा हम जानत है गुरु तब रो थे जब उनका गुरु दक्षिणा नहीं मिला था। बताइए आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? वही मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं कि मुनि मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए यार। क्या कहते हैं मास्टर? कभी को पापट में देना पड़ा था। अरे बोल पर रामचंद्र सुखदानी मुनिवर ज्ञानिया, अरे बोल पर रामचंद्र सुखदानी मुनिवर ज्ञानिया, कौने कारो बहाय नयन से पानी मुनिवर ज्ञानिया। चाहिए हमका देव बताई जी, अब अपन तन मन धन हम तोरे परमा देव लुटाई। अरे देव दक्षिणा चाहिए कवन निशानी मुनिवर ज्ञानिया, अरे देव दक्षिणा चाहिए कवन निशानी मुनिवर ज्ञानिया, हमारे जीते आई कवन गिरानी मुनिवर ज्ञानिया। मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं कि मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए यार। और विश्वामित्र जी कहते हैं विदेशिया में मास्टर, कहे गुरु दक्षिणा में दई जा शकुंत के गरदना हो, पापी मोरा कहे राजा शकुंत की आपको गर्दन चाहिए ना? कहा हाँ राम, मेरा इतना अपमान किया है कि मैं क्या बताऊं। कहा गुरुदेव आप धीरज रखिए, आप धीरज रखिए, अभी से लेकर के 48 घंटे में उस पापी की गर्दन आपके चरणों में होगा। और मुनि विश्वामित्र जी अपने कुटिया को चले गए। बाबूजी और हर राजा शकुन अपने दरबार में बैठे हैं। जाने कहां से बंटावा मुड़ी लिए झौवा भचुनी वीणा करताल बजाते हुए नारायण 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 करते हुए राजा शकुंत के दरबार में नारद जी पधार दिए। बाबूजी कस राजा शकुंत का हाल हो? कहे महाराज सब ठीक बा। कहे तुम्हारा काम बना रहा है और तुम कहते हो कि सब ठीक है। कहे महाराज कैसे? कहे वो दिन मुनि विश्वामित्र जी गिर गए तो उनका उठबो नहीं भैया, उनका इतना बड़ा अपमान किया आपने। कहे महाराज
गलती तो हो गई, कहे सारा भूत उतर जाए है तुहार। कहे महाराज मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई है, कोई उपाय बता दीजिए। कहा सैकड़ों शंकर मिलकर अगर आपकी जान की रक्षा करना चाहेंगे तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम से कोई नहीं बचा पाएगा। कहा महाराज आपके पास कोई उपाय जरूर होगा, बताइए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई है। और क्या कहते हैं मास्टर, गोरी छम छम पहलिया बजा से गोरी छम छम पहलिया बजावे लगली, गोरी छम छम ओरिजिनल भाव है, लेकिन राजा शकुंतल नारद जिससे क्या कहते हैं, आज हमारा परानवा बचाला बाबा जी, आज हमारा रामचंद्र सिन्हा पकानवा से मारी है, छुट्टी है जहानवा बचाला बाबा जी, आज हमारा परानवा। आजा मास्टर। और कहा कि अगर आप अपनी जान की रक्षा चाहते हैं तो जाओ मांजरी के पास, वहीं पर आपकी जान की रक्षा हो सकती है, लेकिन सबसे पहले तिरवाचा बना लेना। राजा शकुंतल सोचे कि वो आंधर में नहीं, अरे हमारे जान की रक्षा कहा करी है, कहा जाओ मांजरी के पास, वहीं पर आपकी जान बच सकती है, अन्यथा भगवान राम से कोई नहीं बचा पाएगा। आज राजा शकुंतल जी मां अंजनी के पास प्रयाण कर दिए और पहुंचे, प्रणाम किए तो मां कहे कि मां कहती है कि बजरंगी, अंजनी मां सोचती है कि बजरंगी आ गए। तो हाँ बेटा बजरंगी। कहा नहीं माई। कहा कौन हो तुम, बोलते नहीं। कहा माई हम राजा शकुंतल थे। और कहा कि किस लिए यहाँ पर आए हो। कहा माँ मेरी जान की रक्षा करो माँ, मैं बहुत धर्म संकट में हूँ माँ। कहा क्या बात है। कहा माँ मुझे पहले तिरवाचा दीजिए, क्या आप मेरी रक्षा करेंगी, क्या आप करेंगी करेंगी। कहा बताओ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी करूंगी करूंगी। तिरवाचा हो गया बाबूजी, तिरवाचा हो गया। तो यह राजा शकुंतल क्या कहते हैं, दादा पंधारी एक बड़ा बढ़िया सुंदर सा गावत रहे।